नमस्कार, मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब आप सभी को पता होगा कि भाई अंचल कार्यालय में काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पे चले गए। हड़ताल पे क्यों गए हैं? क्योंकि उनको जरा सा काम करने के लिए कह दिया गया। हमेशा लोगों का ये आरोप रहता है कि किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, वहाँ पर आपका सामना भ्रष्टाचार से होता है। हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ घूस मांग लिया जाता है। बहुत सारे जो अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि भाई हम तो ऐसा करते ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि कोई कैसे मान लेगा कि हम भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन हम सोचे हैं कि अधिकारी कर्मचारी जो कहेंगे, लेकिन सामना जनता को करना पड़ता है। तो हम जनता से आज जानेंगे कि उनका सामना कहाँ कहाँ पर घूसखोर से होता है और कहाँ कहाँ उनको घूसखोरी देना पड़ता है। काहे कि देखिए, भ्रष्टाचार की जैसे ही बात आती है तो बिहार का जो है वो नाम हमेशा आ जाता है कि भ्रष्टाचार बिहार में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका सामना कभी किसी विभाग में घूसखोर से हुआ है कि नहीं? कुछ जगह हुई है। बहुत नहीं, लेकिन हम लोग तो अपने सुधार लेते हैं और शिकायतें भी मिलती हैं। हम भी कुछ काम करते हैं। हम भी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, तो इस चीज़ पर निगरानी भी रखते हैं और बहुत हद तक सुधार हुई है। और लेकिन जहाँ कुछ शिकायत होता है तो हम लोग तुरंत। अच्छा, ये बताइए कि अभी सारे अंचल के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल किए हुए हैं कि हमारा मांग ही नहीं सुना जाता है, हमारा मांग ही नहीं ये किया जाता है। लेकिन आम आदमी जब ब्लॉक में जाता है तो उसका कहना है कि वो आवासीय भी हमारा फ्री में नहीं बनता है। सबसे ज्यादा परेशानी अंचल से ही है। अगर पब्लिक को परेशानी है तो अंचल से है। और इसका साफ उदाहरण है कि सरकार जब सख्त हुई है, माननीय मंत्री सख्त हुए हैं, तो सीओ और कर्मचारी जो है कि बिलबिलाहट जो दिखने को मिल रहा है। ठीक है, ये साफ ये तो सीओ कर्मचारी बता रहे हैं कि हम चोर हैं, इसलिए कि आप जब काम करने बोला जा रहा है आपको, तो आपने हड़ताल कर रहा है। तो हड़ताल करने से तो पब्लिक को भी दिक्कत हो रहा है और आप पर जब सरकार ने लगाम कसती है तो आप जो है बिलबिलाते हैं। तो इस पर तो सुधार होने की जरूरत है। और हम माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप अपने एक्शन पर एकदम टाइट रहिए और जो भी आप हड़ताल करते हैं उनको बर्खास्त कीजिए, इस्तीफा एक्सेप्ट कीजिए और सब सरकारी सुविधा लीजिए और दूसरों को सौंपिए, तब सुधरेगा ये लोग। सबसे ज्यादा घूसखोर कहाँ बैठा हुआ है भैया? ब्लॉक में आओ। ब्लॉक में है? हाँ, कर्मचारी है जे तो सारा ये गरीब आदमी है, मांगता है तो जे इतना रुपया दो तो रसीद। आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं कि गए हैं कुछ काम करवाने, आप पैसा मांग दिया है? पैसा मांग ही लेता है। किस चीज में मांगा है पैसा? मांगता है रसीद कटावे में, जमीन की रसीद कटावे। हाँ, ओरिजिनल चीज में कटा है, ऐसे गलती है। ये सब कोई मतलब है कि जानबूझ के गलती निकाल देता है कुछ? हाँ, जानबूझ के भी है। जो जमीन बिका है उसका भी रसीद काट देता है। कोई मतलब है? इसीलिए तो इतना बवाल हो रहा है। इसीलिए हड़ताल किए हुए हैं। हड़ताल किए हुए सब लोग कहते हैं कि हमारा मांग पूरा करिए। हाँ, मांग का वो कुछ का वो सर इतना रुपया दे ही रहा था। पब्लिक से खाना जरूरी है। उनका कहना है कि हमारे बहुत सारा चीज ना मारल सरकार, तो हम मांग सरकार तो तोरा रुपया दे ही रहा था। पब्लिक से खेबू था, कहाँ से गृहस्थी वाला काम करती है? सुना है कि छोटा छोटा काम में भी मोटा मोटा पैसा मांग लेवा थी लोग। मांग ही लेता है। मांग लेता है। ये बताइए कि यहाँ पर अगर बिहार की बात करें तो वैसे तो सारा सरकारी विभाग का शिकायत मिलते ही रहता है कि फलाना जगह घुसखोरी है, फलाना। सबसे ज्यादा घुसखोरी कहाँ दिखता है? हर विभाग में घुसखोरी है। हर विभाग में। लाइसेंस नहीं है 500 दीजिए, चलते बनिए। प्रदूषण नहीं है 1000 दीजिए। सबके रेट फिक्स है भी बिल्कुल। ब्लॉक में जाइए, एक ही जमीन का 3 आदमी के नाम से रसीद कट जाता है। अब तीनों आपस में लड़ते रहे। एक अक्षर एक मात्रा का शुद्धिकरण अगर है गड़बड़ी आपके रसीद में, तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। थाना में जाइए, वहाँ भी हर चीज के लिए पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद विभाग में कहीं भी ठेकेदारी कर रहा है लोग, 35% 40% कमीशन देना पड़ता है। ठेकेदारी में भी सुना है कि बड़ा घुसखोरी हर जगह पर, हर विभाग में पैसा चढ़ाना पड़ता है। चाहे पंचायत का योजना हो, जिला परिषद का योजना हो या विधायक फंड का योजना हो, तभी तो सरकारी काम का स्तर गिर जाता है, क्योंकि ठेकेदार को इतना ना जगह घुसखोरी देना पड़ जाता होगा। अब 5 लाख के काम है, 35% कमीशने जा रहा है, तो काम कितना होगा? 6 इंची के ढलैया 2.5 इंची होगा ना। तो 2.5 इंची के ढलैया जे चलना है 10 साल, वो चलेगा 2 साल। तो 2 साल बाद फिर बाकी के भी मौका मिलना चाहिए ना भैया। बस सब जगह लूट है। प्रशासन के अधिकारी जो ऊपर बैठे हुए हैं, डीएम हैं, मंत्री हैं, वो सिर्फ लेटर पर आदेश जारी करते हैं, लेकिन जमीन स्तर पर यहाँ जो है वो कुछ नहीं दिखता है। भ्रष्टाचार चारों तरफ चरम सीमा पर। आपको कहाँ
भ्रष्टाचारी घूसखोर मिलता है? पूरे बिहार में वही हाल है, पूरे बिहार में हाल है। आपका कभी कोई ऐसा हुआ है कि नहीं कि कोई काम करवाने गए हो? ब्लॉक में जाना है तो घूस दो, तब थाना में जाए तो बिना पैरवी बिना घूस के काम ना होता। हम तो ये भी सुने हैं कि प्रधानमंत्री आवास तक के लिए भी बना हुआ है कि इतना पैसा एकदम 30,000 मांगता है में से। 30,000 जी, तब मेरे काम करे। पूरा मिलता कितना है? पूरा 2 लाख कुछ पैसा मिलता है, उसमें 30,000 खा जाता। मैंने आपको कितना पैसा आया उसे लेना देना नहीं, आपको 30,000 देना? हाँ, 30,000 देना होगा। तो मिले के पहले देना पड़ता है कि बाद में? वो मिल जाएगा तो हम ले लेगा उससे। वो अपने ही ले लेगा? हाँ, हम ले लेगा। तो वो तो पैसा खाता में आता है ना? खाता में आता है तो हमसे तो घर पर तक आधा करके ले लेगा। कोई काम कराइए तो आपको 200-500 खर्चा देना पड़ेगा, तभी काम होगा। ब्लॉक में जाइए, वहाँ भी कोई कागज बनाइए तो 150 देना ही पड़ेगा। 150 देना ही पड़ेगा? हाँ, 150 के तेलों पर नमूना है, 2,000 दे है तो नमूना है ब्लॉक में, काहे कागजवे बिक दे है, कागज बिक देवा है। मैंने घूसखोर अगर घूस हम ना देली तो हमारे कागज बिक देते हैं? काम नहीं करेगा। ऐसे करता है? हाँ, पैसा 2,000 रुपया दीजिए तो यो काम ना करता पैसा है। डायरेक्ट मांग लेता है कि कोनो माध्यम से? हम तो कुछ सुने हैं कि वो लोग का कुछ आदमी भी घूमते रहता है ब्लॉक में, घूरबे करता है और कब बोला कि पैसों देला पर ना काम कर देता है। पैसों देला पर काम अटका देता है? तो पैसा देला के बाद काहे काम अटका देता है? वो पैसा और लोभ है उसको कि और पैसा मिले, ज्यादा मिले। ओ, मतलब उसको लगा कि और दे सकता है हाँ, तो वो- ज्यादा मिले। अच्छा, मैंने इसको लगा कि जाए तो 1,000 लायक आदमी था, इससे हम 100 मांगे हैं। हाँ सर, इसी चक्कर में ना? हाँ सर। अच्छा, ये भी हम सुने हैं, कुछ महिलाएं जरा इनसे बात, हम तो सुने हैं कि जो आंगनबाड़ी में अनाज मिलता है उसमें भी काट काट के देता है लोग। सुने हैं कि आंगनबाड़ी में जो अनाज मिलता है उसमें भी आंगनबाड़ी वाला लोग सामान काट लेता है, अनाज काट। ओहो में काट ले, लड़का के दे कहाँ खाए लगे? लेकिन तो कितना दे है? कुछ है ना? ना दे कहाँ लावा? इतना चीज सरकारी ना मिला है, ना मिला है। आंगनबाड़ी में कुछ नहीं ना दे है, देवे ना करा है। कोची दीदी कोची खाओ ना का आंगनबाड़ी में जो लड़का सबके नाम से जो अनाज आवा है तो उन्ना देवा ना? तो कभी पूछाऊ ना कि भाई सर बच्चा सबके नाम से आ रहा है तो देवा हूं कहे ना? देवे ना कौची पूछी, देवे ना करके दरका सरकार की अपन पेट भरा ना ये आंगनबाड़ी वाली रहा ना दे है, ना दे। बबलू सिंह के कन्या कहाँ दे रहा है? बबलू सिंह के कन्या थी? हाँ। मैंने जान पहचान के थी। हाँ, तो यो ऐसे करा वैसे करा हाथिल, कोई महीना में देलन, कोई महीना में काट लेलन। कहा हूं ना कि भाई जब तोरा आ रहा है सरकार ही से तो दे काहे ना रही है? बोले दे जी, अब ना बोले देवा, बोले दे ना बोले देवा। काम कर रहा है, अब 1,000 ले है या 500 ले तो काम ना कर रहा है। आंगनबाड़ी तक में भी घपला। अच्छा, बहुत सारा तो हम ये भी सुने हैं, आपको एक याद होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चे लोगों को अंडा खाने के लिए मिलता था, अंडा थाली में परोस के और उसके बाद अंडा वापस उठा लिया गया। तो मतलब इस लेवल का भ्रष्टाचार है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, जितना लोग बोल रहे हैं, हम तो अपने मन से बोल नहीं रहे, ये लोग सब बता रहे हैं कि हर विभाग में आंगनबाड़ी हो गया, इंदिरा आवास हो गया, अनाज हो गया, जिसको जहाँ जगह मिलता है घूस ले लेता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा घूस कहाँ चलता है? पूरे ऑल इंडिया में, पूरे हर विभाग में है, हर विभाग। हर विभाग में। एक आप ब्लॉक में आधार कार्ड बनाने जाइएगा, उसमें भी आपको मांगेगा पैसा। बताइए, आधार उसमें कार्ड में भी मेहनत। हमने तो कुछ 2 साल पहले बनवाया था आधार कार्ड, मेरा नाम हो गया था, गलती था स्पेलिंग, तो उसमें गए थे आधार कार्ड बनाने ब्लॉक में। मतलब वो भी बनाना नहीं था, सुधार करना। हाँ, सुधार करना था। तो बोला कि 150 रुपया लगेगा भैया। हम कहे ठीक है। तो फिर कहता है कि नहीं, आपका अपडेट नहीं है बहुत दिन से, जो 300 रुपया लगेगा। हम कहे आएगा कितना दिन में? तो बाई पोस्ट आएगा, घर में 1 महीना में आ जाएगा। लेकिन आज 2 साल हो गया, ना वो घर पे आया है ना वो कुछ आया। मेरे मैसेज आया था, हमने प्रिंट निकाला, बस वही प्रिंट से चल रहा है काम। तो लेकिन एक बात बताइए भैया, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो कभी आप पता करने की कोशिश नहीं की कि ये इतना पैसा हमसे क्यों मांग रहा है? दलालियाँ हर देखिए हर विभाग में चल रहा है, ठीक है। आप ब्लॉक में कोई भी जाइए, कोई अधिकारी से आप बात करने के लिए जाइए तो आपको कहेगा अभी काम नहीं होगा, आपका नंबर ले लेगा, साइड से आपको कॉल करेगा, बोलेगा हमको इतना पैसा कर दे दीजिए, हम आपका काम कर देंगे, ठीक है। आप इसी थाना में जाइए, थाना में जाइए, जिम्मेदार रहेगा तो बड़ा बाबू रहेंगे, कोई जे भी रहेंगे, आपको पैसा के लिए डिमांड करेंगे। आप अभी देखिए कुछ दिन पहले होली में बहुत सा दारू माफिया वाला को पकड़ के ले गया। अब पकड़ देखिए आज गया पकड़ के, हम तो देख रहे 2 दिन में आके छूट के चला आया। चला ही आता है, देखिए कैसी है दीदी? बिल्कुल ठीक है दीदी। अच्छा ये बताइए
कि ये घूसखोरी चलता है, ओकर बाद अनाज मिलने का कितना मिलता है, हम तो सुने अनाज देखिए ना 4 गोटा को अथी करवाए हैं, मिलता है 2 गो के। मैंने तो क्या 4 गो करें? का इसमें नाम हाँ है। देखिए 4 गो के नहीं है, उसमें से 3 गो बेचारी 2 महिलाएं गो के हैं। मिलता है, 2 गो के मिलता है। 2 के मिलता है, 1 के नहीं मिलता। हाँ 2 नहीं, के नहीं मिलता, 2 गो तो के क्या नहीं है? मिलता है। कहता है कि है ये नहीं है, हैं? कहता है कि फिंगर लगाओ, ये लगाओ, लगाते हैं तो फिर कहता है कि सर्वे नहीं है, ये नहीं है, ना, तो मैंने नहीं आपका देता फिंगर है। लगा के रख लेता है। हाँ रख लेता है, जब आपका फिंगर लगा लिया तो मतलब लगवा के रख लिया। हाँ रख लेता है। तो क्या करे गरीब आदमी, उससे क्यों मुँह लगाए? जो नहीं क्यों मुँह लगाइएगा? लगाते हैं तो नहीं ना देता है, हाँ। देता तब डीलर कहेला। कहाँ के है? कोनो दूसरा जगह के आदमी रहता है कि वही 10 नंबर वार्ड के है, मोहल्ले के आदमी? हाँ मोहल्ले के है। तयू ऐसा बेईमानी हाँ ऐसा बेईमानी करता है। सबके कराए मैडम, हाँ, सबके कराए। हाँ सबके कराए। कहानियों के अनाज काट ले बहू। और धान या 1 किलो काटता है जो अलग, हाँ। और ऊपर से जो मिलता है उसी को भी रख लेता है। फिंगर में लगवा मैंने जितना मिलता है उसमें से तो पहले 2.5 किलो ले ही लेता है, अब फिर 1-2 लोग का और काट लेता है। वो भी काट लेता है। कहता ना कि जो नहीं है उसको नामे नहीं है, अहिया नाम हो और नामे नहीं है। अंगूठा लगवा ले बहू। अंगूठा लगवा ले को, 1-2 के दे दे को, बताओ, मतलब 1-2 लोग के लगवा के ओकर बाद लेके चल जा। चल जा। हाँ 2.5 किलो काट को जे अल्लाह काट को। हम तो सुने कि आंगनबाड़ी में जे लइकन सबके अनाज आवा है ओकरो में से रख ले भाई सब है। तोरा में अनाज तो रख लेबे करा के मैडम, रख ले कर ओकरो नहीं नहीं करता, कहता है कि नहीं आया तो स्कूल वाला अंडा आधा दे दे है, कुल महकर ने भात से झाप ले चल जाए, भात से ले झाप के लेके अंडा चल जाए स्कूल वाले। लइकन सबके अंडा स्कूल वाला मनमाना चलता है स्कूल में, खिचड़ी कौन चल स्कूल में ना मान रहा को आका को की काट लो देबन किनको तो हम कहां से दियो देगा आधा अंडा दे इतना साल से है तो इतना साल से आइबे न कइले हे, एक आइबे नहीं कइलो तू तो गांव में दे पिया दे सिलाइट में कपिया दे दो, आधा के दे आधा के गाय जे का घर में कोई बे न कले मैडम पैसा ले कह कि नाम है को ड्रेस देबे न कर लो नाम समूह से भेजा ना मैडम, टकाया भी ना आइलो है। साफे का को नहीं आइलो है, साफे साइन उन करवाबो, अंगूठा लगवाबो। हां साइन तो करबे करहियो। जब हमारा पैसा ही नहीं आया है, हमारा ये कौची नहीं कर रही है, सब कुछ करे तइयो नहीं दे है। वहाँ से आइबे नहीं कइलो, अनाजे नहीं, पैसे नहीं आबो। पूछो ना कि तोर बाबू ही लटका के ले कि तोर नाना ही लटका कि के ले। भेजबे नहीं करो, सरकारे नहीं भेजो हो। हाँ अंगूठा लगावे के मतलब है कि हमरा देते देला के बाद बच्चन के ले लेके काय स्कूल वाला ना तो सुना एगो बात बताइयो, कभी भी बिना कोई सामान ले ले अंगूठा ना लगाई है। कहिए कि हमरा पहले सामान दा तब हम लगाइबो ना तो ना लगाइबो। अगर हमरा 2 गो आदमी के ले देबा तो हम 2 आदमी के अंगूठा लगाइबो, 4 गो आदमी के ना लगाइबो। एक बार लगाए मैडम चारों मिलके, अब तो एक आदमी न लगाएंगे तो चारों के उठेगा। तो नहीं देता है, कहता है कि उसको नहीं लगा है तो उसको नहीं लगा है। उस समय में सर्वे नहीं था, कभी केवाईसी नहीं है। वो तो चलिए देखिए अपडेट का जो नियम है वो करेगा, लेकिन जब हमारे 4 गो का नाम है, 4 वो भी अगर मान लीजिए मेरा नहीं आ रहा है तो अगले बार से नाम कट जाना चाहिए। जब मेरा नाम लगातार आ रहा है तो अनाज भी तो लगातार आ रहा होगा। आंगनबाड़ी में भी वैसे करता है, बच्चा लोग छोटा छोटा कहाँ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बच्चा सबके नाम से बहुत सारा सामान आंगनबाड़ी में आता है, उसमें भी कुछ नहीं देते जी कुछ नहीं। बताइए, मतलब आंगनबाड़ी स्तर जो है वो एक तरह से कहा जाए कि एकदम पुअर्टी लेवल के नीचे के लोगों के लिए बना है। मैडम थोड़ा सा कुर्सी पर बैठ गया कि हम लोग के भाई उसने नहीं देते हैं। हाँ सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लिख लिए हैं, कुर्सी पर बैठ गए तो कोई भाई उसने नहीं अच्छा है। यहाँ पे लड़का लोग है, जरा इनसे बात करते हैं। स्कूल कॉलेज में भी घूसखोरी चलता है किसी तरह का? क्या किस तरह का चलता है? किस तरह का चलता है मतलब कि हमारे घर के बगल में जो है एक आंगनबाड़ी के बारे में बताते हैं। हाँ, बताइए। हमारे घर के बगल में आंगनबाड़ी है। मतलब कि उनको महीना में ऐसे तो नहीं हो कि इतना बहु बच्चा 2 किलो चावल खाता होगा। हाँ भाई, महीना में 2 किलो चावल देते हैं, वो भी बढ़िया नहीं रहता है। तो खराब क्वालिटी का देता है। हाँ और ऊपर से मतलब बच्चा को कुछ देना चाहिए ना, तो जाते हैं तो इतनी सुन चावल उबल दे देते हैं। आंगनबाड़ी में तुम सुने हैं कि बच्चा लोग के लिए बहुत तरह का सामान आता है, तो वो सब कुछ नहीं देता है। कुछ भी नहीं देते हैं। या जो महिला प्रेग्नेंट रहती है उनके लिए भी बहुत सारा सामान आता है, उनके लिए पैसा भी आता है, तो अब रजिस्ट्रेशन करवाती सुनिए है। ना, बड़ा अधिकारी जो आने वाला रहता है ना, तो घर पे आते हैं बच्चा को बुलाने के लिए। तो हम कहते हैं नहीं जाएगा हमारा बच्चा। नहीं तो पता है क्या करिए, अगर ऐसा रहे ना, मोबाइल लेके बच्चा लेके पहुंच जाइए और वहाँ जाके वीडियो बनाइए, अधिकारी के सामने कहिए कि क्या क्या करतूत इसका है, वैसे करिए, आमे जनता एक्सपोज करेगा। है कि नहीं? हम लोग तो क्या है, आपसे बतियाएंगे, दिखा देंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं, लेकिन असली पर्दाफाश आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं से होगा। है ना? जब भी कभी सब चेकिंग के लिए बुलाए
तो दादी चाची करके चल जाइए वहाँ, ठीक ना, और उसके बाद जाके लड़का सबके सिखा दीजिए, चाहे अपने कर लीजिए। आप बताइए, आप वीडियो बनाइए कि ऐसा नहीं कि आप सारों बात में मुकर जाए कि हमसे कुछ नहीं सिखाया। बोलते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी बात नहीं मानती है कोई। मैडम कंप्लेन करते हैं फिर भी बात नहीं सुनते हैं। एकदम नहीं, बताइए, मतलब ये हाल फायदा ही नहीं है। हाँ। ये सब फायदा नहीं, ऊपर अधिकारी वाला ही घूस खाते हैं। तो हम नीचे वाला क्या कर सकते हैं? बोल रहे हैं कि वीडियो बनाइए, जब शिकायत करिए तो वीडियो भी बनाइए। वीडियो बनाने से भी कोई फायदा नहीं ना होता है। हम शिकायत कर रहे हैं। देखिए, जब ऊपर वाले घूस खा रहे तो वीडियो बना के हमको देने से क्या फायदा है? हमारे पास सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया हम है, उसपे डालेंगे। सोशल मीडिया पे जाने से भी कोई फायदा नहीं है, सब लोग देखता है। नहीं, बहुत लोगों को फायदा होता है भैया, ऐसा बात नहीं है। अरे कितना बहुत सारा हो रहा। कैसा कितना भ्रष्टाचारी सबका भेंट चढ़ गया। नहीं चढ़ा भी, बहुत यहाँ भी बहुत सारा घूसखोरी होता है। कहाँ किसी को कुछ हो गया? अच्छा, किस विभाग में सबसे ज्यादा घूसखोर मिलता है? ये पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में भी? हाँ। पुलिस किस तरह का घूसखोरी करती है? अरे बहुत चीज का घूस खाता है वो। हाँ, जैसे दारू पकड़ाया हाँ। तब 50,000 लिया, हाँ। कम कर दिया उसका, वो छोड़ दिया। आज पकड़ाया, कल छूट गया। हाँ, मैंने वो कितना दिन रहेगा उस पे, इस बात पे निर्भर करता है कि पैसा कितना दिया है। नहीं पैसा पे। कम पैसा देगा तो ज्यादा दिन उसको रोकेगा, और ज्यादा पैसा देगा तो उसको कम दिन रोकेगा। एकदम कम रुकेगा। मतलब शराबबंदी बिहार में सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके जेब में पैसा नहीं है ना। अगर जेब में पैसा है तो भाई फिर कोई नियम हमारे लिए मायने नहीं रखता है कि नहीं। आपको सबसे ज्यादा घूसखोरी कहाँ दिखता है बिहार के किस विभाग में? सबसे ज्यादा घूसखोरी आपको थाना में मिलेगा। थाना में? जी हाँ। थाना में किस तरह से घूसखोर का दुनिया चलता है? आपका कोई केस हो, वो लंबित करेगा 2 घंटा, उसके बाद जाइएगा, पैसे की बात होगी, ठीक है। अब ये पैसे नया लेते। कानून का प्रोसेस बदल गया है ना। कोई कानून, जितने भी कानून अब तक बिहार में सिपाही लोग को और पुलिस प्रशासन को सुधारने के लिए मिला है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा है। जैसे एज इट इज था, टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से, और घर में बुला करके पैसा लिया जाता है, तभी बुला कर। जी हाँ। और ये बिहार के पुलिस कर्मियों पर ये शिकायत और ये धब्बा जिंदगी में नहीं हटेगी। बताइए, ये हालत। फिर तो ना किसी तरह का कोई नियम लागू हो सकता है, ना किसी तरह का कोई न्याय की उम्मीद की जा सकती है पुलिस से। कोई नियम है, कहाँ नियम पालन हो रहा है? सरकार नियम लगाती है और जमीन पर आकर के नियम रहता ही नहीं है। हम तो ये भी सुने हैं भैया कि कई बार FIR जब करने लोग जाते हैं तो FIR भी नहीं लिया जाता है बिना पैसा के। बहुत ऐसे लोग हैं जो FIR करते हैं, हमसे शिकायत करने के लिए आते हैं। हम यहीं के निवासी हैं, ठीक है। FIR देने के लिए गया, अगर प्रभावशील आदमी नहीं है तो उसका FIR नहीं होगा। अगर प्रभावशील आदमी है तो उसका FIR बेजाब्ते हो जाएगा। जी। तो प्रभाव कैसा होना चाहिए? सामाजिक होना चाहिए कि पैसा वाला होना चाहिए? देखिए, प्रभाव का मतलब हुआ वो बाहुबल होना चाहिए, उसके पास पैसा हो, या समाज में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। अच्छा। इन तमाम लोगों का सुना जाता है। ये तो बिहार में आज से नहीं, बरसों से चल रहा है। तो बरसों से मान लीजिए किसी को बीमारी है तो जरूरी थोड़ी है कि उसका इलाज नहीं होगा। उसका इलाज भी तो इलाज होगा, लेकिन क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि बड़े पदाधिकारी को जानकारी नहीं होती होगी, एक समय के बाद तो जानकारी हो ही जाती है। देखिए, अभी हाल ही में खुसरूपुर में पिछले 4 या 5 महीना हुआ होगा, सामाजिक मुद्दों को लेकर के कुछ सामाजिक बंधुवर धरना दे रहे थे। पुलिस आती है मेरे आंख के सामने और पीट के चले जाती है, उसके लिए महाधरना भी हुआ। तो कहाँ बदला पुलिस? न पुलिस का नेचर बदलता है, न सिग्नेचर बदलता है, वर्दी का तो रंग एक ही है। तो मतलब एक तरह से कहा जाए, अभी तो हम लोग अधिकारियों की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस की बात आपने निकाली, पुलिस की भी बात करते हैं। अभी के समय में पुलिस का रिश्ता आम लोगों से किस तरह का है? अगर हमको किसी तरह का कोई समस्या आएगा तो क्या हम बेफिक्र होकर थाने में जाके कंप्लेन कर सकते हैं? ऐसी स्थिति है? देखिए, इधर लगभग 15 से 20 सालों में पुलिस जो है अब मीठा बोलना सीख गई है, लेकिन घूस लेना नहीं छोड़ी। मीठा बोलती है, आपका कंप्लेन, हाँ आइए बैठिए, चाय पीजिए, ये होगा, ये सीखा। पैसा भी आपसे निकलवा लेते और चाय का पैसा भी हम लोगों से निकलवा लेता है। तो मिला जुला करके स्थिति, बिस्कुट समोसा सबका पैसा निकलवा ले। हाँ, पुलिस में करप्शन है और खत्म नहीं हुई है। घूसखोरी तो विभाग अब छोड़ दीजिए, अब मठ मंदिर में भी घूसखोरी चल रहा है, कमीशन खोरी चल रहा है। खुसरूपुर में बैकटपुर स्थित गौरी शंकर मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध। राजा मान सिंह का जीर्णोद्धार किया, लगभग उसको देवघर कहा जी बाबा धाम कहा जाता है। वो 500 वर्ष का पुराना मंदिर है जी। वहाँ जो है पिछले 19 वर्षों से एक परिवार का कब्जा है, एक ही परिवार का। कभी भाई बन जाते हैं, कभी भतीजा बन जाते हैं, कभी पुजारी बन जाते हैं।
मतलब भ्रष्टाचार से भगवान भी नहीं बच पाए। नहीं बचे हुए हैं। एक परिवार जो है 13 साल से कब्जा किए हुए है। ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार है, नगर पंचायत में भ्रष्टाचार है। के जितने अधिकारी कर्मचारी है सब रूस के चले गए हैं। चूल के कहाँ चले हैं? सीओ है जो दखल खारिज में पैसा लेवे करता है। अब उसके बाद ब्लॉक में मुखिया है, वार्ड काउंसिलर है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, उसमें 30,000 40,000 लेवे करता है। प्रधानमंत्री में 30,000 तो बोल रहे थे, 40,000 तक 40 अभी नगर पंचायत में आवास योजना प्रधानमंत्री में 50,000 रुपया लिया जाता है। वो दिन दूर नहीं है जब आप 2 रूम का एगो घर बनाइएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो कहेगा एगो रूम पे हमर अधिकार है, एक रूम में आपको। हाँ जी हाँ, 50,000 वार्ड काउंसिलर पहले 50,000 फर्स्ट किस्त मिलता है, 10,000 रुपया रखवा लेता है। पहले ही ले लेता हाँ पहले लेता है, तब उसका खाता में फर्स्ट जब पैसा आता है 50,000, फिर 1 लाख आता है, फिर 20,000 रुपया लेता है, फिर 50,000 आता है, उसमें फिर 10,000 लेता है। मैंने किस्त भाई अगर नगर पंचायत दे रहा है या ब्लॉक दे रहा है तो उसमें वार्ड काउंसिलर, मुखिया, नगर पंचायत के सदस्य सब मिलके वो जिसका हाथ पहुंच सकता है, हुआ हाथ पहुंचा है, ऑफिस और कर्मचारी सब मिलके भ्रष्टाचार यहाँ खुसरूपुर में फैला हुआ। देखिए यह गन्नी चक्का रोड विधायक आया, कहा कि हम जितने दीजिए हम 6 महीना में बना देंगे। जो भी पार्टी सिस्टम बना के रखी है वो 1 विंडो सिस्टम नहीं बनाने के कारण होता है। नहीं देखिए, हम ये एक चीज देखे हैं कि सरकार बदलते रहता है, लेकिन ये जो सीईओ रहते हैं, वीडियो रहते हैं, थानेदार रहते हैं, इन लोगों का चेंज नहीं होता है। इन लोगों का कुछ भी अभी भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि अभी जीविका में सब लोग 10-10 हजार रुपया उठाया है, सरकार दिया है, उसमें 1-1 हजार रुपया सीएम दीदी सब ले रही है और जबरदस्ती ले रही है। ये भी हम सुने 1-2 जगह पे कि सीएम दीदी कहती है कि पास ही नहीं करेंगे अगर पैसा नहीं वो हम काम करवाते हैं, पैसा दीजिए तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। बताइए, अब बताइए क्या वो अपने घर से, जबकि ये सब किया गया है इसलिए ताकि गरीब महिलाओं को कुछ सहारा मिले, गरीब महिलाओं को कुछ बल मिले, वो कुछ कर पाए। लेकिन यहाँ के अपर लोग भी हैं जो उसमें लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। जानते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर भी नहीं कुछ कदम उठाते हैं। वो लोग नीचे से लेके दिल्ली के गद्दी तक जानते हैं कि भ्रष्टाचार हाई टेबल पर हो रहा है, लेकिन उनको पावर नहीं कि उसको रोक सकते हैं। अगर पावर है तो रोक के बताएं। अब बैंक जाइए, अगर नेता मंत्री चाहेंगे कि हम अपने क्षेत्र में नहीं भ्रष्टाचार होने देंगे, पावर इसलिए नहीं है कि कुछ वो भी खाते हैं। अभी तो विजय सिन्हा भ्रष्टाचार रोकने के लिए जरा सा कड़ाई की तो सब हड़ताले पे चले गए। हड़ताल चल जाए उसे का मतलब है, 4 का इस्तीफा भी सुने कि बढ़िया है, चल जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन वो बात वही है ना, कहा गया है कि आचार न बदला विचार न बदला तो सरकार बदलने से क्या होगा, और जब अपना सोना नकली है तो संसार सोनार बदलने से क्या होगा। कोई गरीब के काम नहीं, अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो काम भी नहीं, पैसा फेंका, काम भी नहीं, काम भी नहीं। ब्लॉक भी वही है, मुखिया भी वही है, वार्ड नंबर भी वही है। अच्छा एक बात बताइए भैया, चलिए डीएम के हम नहीं कर सकते, वो बड़ी दूर तो लेकिन मुखिया जो है वो तो हमारे समाज से बनता है, तो हमारे ही समाज से बनता है, हमारा ही पैसा खाता है। हाँ खाबे करता है, न पैसा दीजिएगा तो काम नहीं करेगा उसको, फिर तो उसी समाज में रहना है। मान लीजिए आज मुखिया है, कल नहीं रहेगा, लेकिन समाज तो सोचता है कि हम बढ़िए बार तो जीतबे किए, फिर तो हम जीतेंगे नहीं, इसलिए कि हाँ वीडियो भी उसी का हाथ में। गरीब जाइए तो वहाँ क्या है, नहीं है तो नहीं है भाई। अगर मुख्यमंत्री भी कार्यालय में जाता है जनता दरबार में, तो लाइए कागज, जाइए हो जाएगा। आज तक हुआ 10 बरस हो गया। आधार कार्ड तक में पैसा ले लेते हैं। राशन कार्ड जोड़े में या 15 साल राशन कार्ड नहीं मिला। मैंने जो गरीब के लिए दिया गया कि गरीब कम से कम पेट भर जाए गरीब के, ओकरो में आधार कार्ड जाएगा बनावे तो पैसा लेवे कराएगा, अति ब्लॉक में जाए काम करावे तो पहले पैसा दीजिए। तो भैया ऐसा कोई विभाग नहीं बचा हुआ जहाँ बिना पैसा के काम होता है। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा, नहीं बचा। बनाने में 3,000 रुपया मांगता है, तब कता बनावेंगे। हाँ हम वो वीडियो साहब को बोले कि 3,000 रुपया रहता तो हम खरीद के अनाज नहीं खा लेते। तब अब 3,000 रुपया लेते हैं, तब पहले कहता कि दो तब राशन कार्ड बनेगा, नहीं तब फट जाओ वोटर लिस्ट में हमारा नाम फिर काट दिया, कहता कि नहीं देंगे। जब फिर से बनाबो तब अब कहाँ अगर पैसा नहीं देते हैं तो जानबूझ के कुछ मिनमेख निकाल देता है कि ये गलती है, वो गलती है, इसे नहीं है, वैसे नहीं, वही बोलता है, पैसा नहीं देता।
विकलांग हैं सर, बोले कि राशन कार्ड बना दीजिए सर गरीब के, तो वो बनेबे नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जो विभाग के लोग रहते हैं उस साइड से सुनते रहते हैं और कहते हैं ना ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन देखिए जनता इतना गवाह है, हम तो अपने मन से बोल नहीं रहे हैं। आंगनवाड़ी से लेके इंदिरा आवास से बने, अब तो प्रधानमंत्री आवास हो गया, प्रधानमंत्री आवास से लेके बने, ये देखिए कि जीविका दीदी को जो है वो 10-10 हजार रुपया देने का बात आया कि भाई इससे कुछ महिला लोग कुछ करेगी, कुछ बनेगी, उसमें भी 1000 रुपया सीएम दीदी है जो ले लेती है जीविका की। लेकिन मिला जुला के बात यही है कि बिहार के सरकारी विभाग में चले जाइए तो बड़ा मुश्किल है। सरकारी विभाग क्या, देखे ना कि आंगनबाड़ी का शिकायत मिल गया हमको, जीविका का शिकायत मिल गया, तो मतलब एकदम निचले लेवल से जो है वो भ्रष्टाचार शुरू होता है और कहाँ जाएगा, बहते बहते गंगा कहाँ निकलेगी उसका कोई जो है वो अंदाजा नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि पता सबको है, जानता सब है, लेकिन कहे किससे, सुने किसका, ये समझ नहीं आता है। खैर आपका क्या राय है, आपका सामना कहाँ कहाँ ज्यादा घुसखोर से होता है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।